अस्सलाम ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसकी वजह से 90% ऑफ द ट्रेडर्स जो हैं वो मार्केट में हमेशा लॉस करते रहते हैं। तो अगर आप 90% ऑफ ट्रेडर्स से अब आना चाहते हैं और टॉप 10% में आना चाहते हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों ने लाजमी से देखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये ही आपको जो है वो 80 to 90% आपको हेल्प करेगी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे किस तरह से आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप इस चीज को इम्प्रूव कर लेते हैं तो आपकी ट्रेडिंग जो है वो 99% जो है वो बेहतर हो जाएगी रिमेनिंग ट्रेडर्स से। तो आपने किस तरह से इसको ओवरकम करना है या अपनी साइकोलॉजी बेहतर करनी है, तो इस वीडियो को आपने लाजमी से कंप्लीट देखना है। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में, आसान अल्फाज में आप लोगों को सारी चीजें बताई जाएंगी कि एक बिगिनर्स, एक न्यू जो ट्रेडिंग में आया है वो भी इजीली इस चीज को लर्न कर सकेगा और इजीली अंडरस्टैंड कर सकेगा। तो सबसे पहले हम इंट्रो देखते हैं। ये नोट्स आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे और आपने इसके लिए सिंपली कमेंट सेक्शन में लिखना है कि फ्री पीडीएफ, तो आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप जो है वो इसे अपने पास सेव भी रख सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज। तो सबसे पहले हम इंट्रो देखते हैं। सबसे ज्यादा ट्रेडर्स मार्केट में स्ट्रेटजी की वजह से कभी भी फेल नहीं होते, वो अपने इमोशंस की वजह से फेल होते हैं। क्योंकि इमोशंस एक ऐसी चीज है जिसको हमें कंट्रोल करना जो है वो ह्यूमन नेचर के खिलाफ है। तो इसी वजह से जो वो 90% ऑफ द ट्रेडर्स जो है वो लॉस करते रहते हैं मार्केट में। तो आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी की। ये वो चीज है जो आपको प्रोफेशनल और बिगिनर ट्रेडर में फर्क करना सिखाती है और आपको एक बिगिनर ट्रेडर से एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाती है। तो सबसे पहले हम इसके कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और उसके अलावा आपका किसी भी स्टेप को लेके कोई क्वेश्चन हो तो वो आपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ऑन टाइम आपको इसका रिप्लाई किया जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो पहला पार्ट आ जाता है वो है फियर। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का जो फर्स्ट पार्ट है या फर्स्ट स्टेप है वो है फियर, यानी कि डर। तो फियर ट्रेडिंग का सबसे डेंजरस दुश्मन है, यानी कि आपके लिए बहुत खतरनाक है कि आपको कभी भी फियर में आके या फियर ऑफ मिसिंग आउट, ट्रेड को जो है वो लॉस होने का डर या ट्रेड मिस करने का डर, ये चीजें आपको एक जो है वो एक ऐसी ट्रेड में एंटर करवा देते हैं या आपके डिसीजन को इस तरह से जो है वो कंट्रोल करते हैं कि आप अपने एक सही लिए हुए डिसीजन को भी जो है वो गलत कर देते हैं। तो जब आप ट्रेड में होते हैं और थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट नजर आता है तो आपको डर लगना स्टार्ट हो जाता है कि शायद ये प्रॉफिट जो है वो मार्केट वापस ना ले जाए। आप जल्दी क्लोज कर देते हो और जब लॉस होता है तो आप लोग डर की वजह से जो वो स्टॉप लॉस शिफ्ट कर देते हो यार कहीं ट्रेड क्लोज ना हो जाए, और जो वो आप इसी सिनेरियो में फंसे रहते हैं कि आप अगर तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट नजर आए आप फौरन ट्रेड को क्लोज करने जाते हैं, जो कि एक रॉन्ग स्टेप है। आपने कभी भी ऐसा नहीं करना होता। इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ जिनको फॉलो करके आप इस चीज को ओवरकम कर सकते हैं। सबसे पहले फियर को ओवरकम करने का जो मेन तरीका है, वो मकसद है, वो ये है कि आपने फॉर एग्जांपल एक ट्रेड में एंटर होना है, अपने सेटअप का वेट करना है। प्रॉपर सेटअप ना बने आपने कभी भी एंटर नहीं होना, सेटअप का वेट करने के बाद एंटर होना है। उसके बाद स्टॉप लॉस आपका कैलकुलेटेड हो, आपको पता होना चाहिए पहले से मुझे इतना लॉस होगा अगर ये मेरी ट्रेड एसएल भी लेती है। तो उसके बाद अगर आपकी ट्रेड थोड़ा बहुत प्रॉफिट में चल जाए तो उसके बाद उसे होल्ड करने का यही तरीका है कि आपने अपने माइंड में ये इमेजिन करना है कि ये जो भी मार्केट प्रॉफिट दे रही है ये बिल्कुल भी मेरा नहीं है और ना ही आपने इसे अपना समझना है। क्योंकि जब तक आप ट्रेड को क्लोज नहीं करते वो प्रॉफिट कभी भी आपका नहीं होता। इस माइंडसेट के साथ आप जब ट्रेड करेंगे तो उसके बाद आप ट्रेड को लॉन्ग प्रॉफिट के लिए भी होल्ड कर पाएंगे। तो जब इस तरह आप होल्ड करना अगर चाहते हैं तो दूसरा भी तरीका है कि आप उसे ब्रेक इवन कर लें या 50% बुक कर लें, ताकि अगर आपका एसएल भी लगे या आपका ब्रेक इवन लग जाए तो आपको ओवरऑल लॉस ना हो, आप ब्रेक इवन में ही रहें। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं फियर की। फॉर एग्जाम्पल आपने जो वो $100 का अकाउंट बनाया और प्लान बनाया कि $10 का प्रॉफिट टारगेट है, लेकिन क्या हुआ कि आपको मार्केट ने $5 का जो वो प्रॉफिट दिखाया और आप डर की वजह से एग्जिट कर देते हैं कहीं ये मेरा जो है वो प्रॉफिट मार्केट वापस ना ले ले। ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना होता है, किस तरह आपने ओवरकम करना होता है कि आपका प्लान भी ना टूटे और आप जो है अपना टारगेट भी अचीव कर पाए। तो बेसिकली आपने ये करना होता है, अगर आपको 1/1 रिस्क रिवार्ड रेशो मार्केट दे चुकी है तो आपने नेक्स्ट जो करना होता है या तो अपना जो है वो ब्रेक इवन कर ले, यानी कि अपनी जो एसएल है वो अपने एंट्री पॉइंट पे मूव कर ले। इस तरह आप लोग जो है बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के इस चीज को ओवरकम कर पाएंगे
होंगे और अपनी ट्रेड को अपने टारगेट तक इजीली होल्ड कर पाएंगे। तो उसके अलावा हमारा लाइव सेशन डेली बेस पे होता है, जिसपे हम मेन साइकोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। डेली 5 to 7 PM लाइव सेशन पे, लाइव अकाउंट पे हम ट्रेड करवाते हैं आप लोगों को। तो जो लोग फॉलो करते हैं वो आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी बता देंगे किस तरह से उनकी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो इंप्रूव हो रही है और वो रेगुलर बेसिस भी जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन रहे हैं। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप हमारा है वो है ग्रीड, यानी कि लालच। ये एक ऐसी चीज है जो इंसानी नेचर के साथ ही आती है और इससे ओवरकम करना सबसे मुश्किल काम होता है। तो सबसे पहले ग्रीड का मतलब यानी लालच का मतलब है प्रॉफिट के बाद भी और आप और ज्यादा की ख्वाहिश करें कि आपको और ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, कि आपका को प्रॉफिट वो कम लगे। तो मार्केट आपको रिवार्ड देती है लेकिन आप जो उससे सेटिस्फाई नहीं होते। आप सोचते हैं कि मैंने अगर अभी $50 बना लिए हैं तो मैं $50 मजीद भी बना सकता हूं अभी, जो कि एक गलत सोच है। आपने ऐसा नहीं सोचना होता, लालच की तरफ नहीं जाना होता। बेसिकली जब आप प्रॉफिट मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स स्टार्टिंग में प्रॉफिट कर लेते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं लालच में आके कि अभी मैंने प्रॉफिट $50 कर लिया, 50 और कर लेता हूँ, 100 हो जाएंगे। तो इसी चक्कर में वो क्या करते हैं, अपने जो वो लालच में आके मजीद ट्रेड लेते हैं। वो फिर सेटअप को भी नहीं देखते या कोई ऐसी कंफर्मेशन भी नहीं देखते और ऐसे ट्रेड में एंटर हो जाते हैं। फिर वो क्या होता है कि उनमें जो लो प्रॉफिट किया होता है वो भी मार्केट को दे देते हैं और साथ में अपना जो कैपिटल है वो भी एट द एंड वाइप आउट कर देते हैं। तो लालच एक ऐसी चीज है जो हम जो है वो इंसानी नेचर के ही साथ आती है। तो इस चीज को जब तक आप ओवरकम नहीं करेंगे आप कभी भी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो अभी हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, यानी कि आपका टारगेट फॉर एग्जांपल $20 प्रॉफिट का था, मार्केट ने $25 दे दिए, लेकिन लालच की वजह से आपने एग्जिट नहीं किया या अपनी ट्रेड क्लोज नहीं की, तो मार्केट जो है वो रिवर्स हुई और आपको प्रॉफिट जो है वो जीरो हो गया। अगर आपने ब्रेक इवन किया था या अगर आपने एसएल के साथ ही होल्ड था तो आपको जो है वो लॉस हो गया। तो ग्रीड हमेशा आपके जो प्लान है उसको तोड़ती है और जब आप ऐसा करेंगे आपके साथ एक दफा ऐसा होगा कि आपको एक आपका जो टारगेट था वो मिल रहा था लेकिन आपने उसे बुक नहीं किया, लालच किया और जो है वो ज्यादा प्रॉफिट के लिए लालच किया। तो फिर क्या होता है कि आप लॉस करते हैं और लॉस के बाद फिर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि आपने पहले प्रॉफिट देख लिया होता है मार्केट में और वो प्रॉफिट आपको एक मेंटली सेटिस्फाई नहीं होने देता और आप फौरन चाहते हैं कि मैं वो प्रॉफिट वापस लूं मार्केट से। तो फिर ऐसे में आप जो है वो रिवेंज ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं और ओवर ट्रेडिंग करते हैं और अपना जो कैपिटल है वो एट द एंड वाइप आउट कर देते हैं। तो सबसे मेन चीज आपने लालच को कंट्रोल करने के लिए अपना एक जो है वो प्री डिफाइंड आपके पास प्लान होना चाहिए और उसी प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेड करें। मेरा इतना लॉस टारगेट है, इतना प्रॉफिट टारगेट है। अगर प्रॉफिट टारगेट अचीव हो जाए तो उसके बाद आपने मार्केट को क्लोज कर देना, मार्केट को उसके बाद नहीं देखना। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो अपने लालच को ओवरकम कर सकते हैं। तो प्लान अगर आप लोगों को चाहिए एक स्मॉल अकाउंट का, तो हमने डिफरेंट प्लान बनाए हुए हैं जिनको लेके हम अपने लाइव सेशन में डेली बेस पे ट्रेड करवाते हैं। तो उसके लिए आपने कमेंट सेक्शन में लिख देना है ट्रेडिंग प्लान, तो आपको उस प्लान का भी लिंक मिल जाएगा। प्रॉपर लॉट साइज, रिस्क टारगेट और प्रॉफिट टारगेट सारी चीजें उसमें मेंशन होगी, तो उसे आप इजीली अपना एक स्मॉल अकाउंट भी ग्रो कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप है ओवर ट्रेडिंग। तो बेसिकली ओवर ट्रेडिंग का मतलब है ज्यादा ट्रेड लेना बगैर किसी लॉजिक के। फॉर एग्जांपल अब जैसे हमने पीछे बात की कि हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया, टारगेट अचीव करने के बाद हम क्या करते हैं, हमें चाहिए, हम कहते हैं कि आज का टारगेट तो अचीव कर लिया, चलें कल का भी अभी कर लेते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो फिर क्या होता है कि हम जो है वो एक ऐसे सेटअप में बैठ जाते हैं जो कि प्रॉपर हमें एक श्योरिटी नहीं दे रहा होता या ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा होता कि ये ट्रेड हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग है। तो फिर हम क्या करते हैं, उस ट्रेड में बैठते हैं तो वो ट्रेड गलत चली जाती है, हमें थोड़ा बहुत लॉस होता है। फिर हम कहते हैं चलें आज का जो टारगेट था उसे कंप्लीट कर ले, हम उसे कंप्लीट करने जाते हैं तो फिर क्या होता है कि हम वो भी लॉस कर देते हैं, मजीद लॉस करते हैं और एट द एंड क्या होता है हम अपना अकाउंट ही वाइप आउट कर देते हैं। तो इस तरह जो है वो आप लोग कभी भी ओवर ट्रेडिंग करके प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। आपने एक चीज आपको बता दिया कि आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, इतना मेरा लॉस टारगेट है, इतना प्रॉफिट टारगेट है। लॉस टारगेट हिट हो जाए तब भी आपने मार्केट को क्लोज कर देना, उसके बाद ट्रेड्स को नहीं देखना। अगर जो है वो प्रॉफिट टारगेट हिट हो जाए तो देन भी आपने मार्केट को नहीं देखना। तो अभी यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक दिन में 2 ट्रेड लेते हो, यानी कि दोनों ट्रेड आपने विन की हैं, प्रॉफिट मिला है आपको। आप कहते हो कि चलो एक और ट्रेड ले लेता हूं, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इसी तरह आप लोग जो है वो प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों होता है?
क्योंकि आपने अपना जो प्रॉफिट बनाया हुआ था वो चले फॉर एग्जांपल आपने पहला सेटअप अच्छा उस सेटअप का वेट किया, अच्छी कंफर्मेशन देखी, अच्छा सेटअप आपको मिल गया, आपने प्रॉफिट कर लिया। फिर क्या होता है कि हम अपने अंदर इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है हमारे अंदर कि हम कहते हैं कि अभी मैंने एक ट्रेड से प्रॉफिट बना लिया तो अभी मैं नेक्स्ट इजीली प्रॉफिट बना सकता हूँ। तो फिर हम क्या करते हैं, हम ऐसी ट्रेड में घुस जाते हैं जो ट्रेड हमें जो है वो लॉस करवा देती है, और फिर उस लॉस को कवर करने के चक्कर में हम अपना जो है वो पूरा अकाउंट ही वॉश कर देते हैं। तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो क्वालिटी पे फोकस करते हैं, क्वांटिटी पे कभी भी फोकस नहीं करते। हम आप लोगों ने ये चीज नोटिस की होगी, हम एक या दो ट्रेड्स ही आप लोगों को देते हैं अपने कम्युनिटी में, व्हाट्सएप कम्युनिटी में या व्हाट्सएप चैनल में, और लेकिन वो ऐसा है कि आपको 99% ऑफ द टाइम आपको वो प्रॉफिट ही देते हैं, और मिनिमम भी हमारा जो टीपी होता है वो 100 पिप्स का होता है, और प्रॉपर हम रिस्क रिवार्ड रेशियो सारी चीजें कैलकुलेट करके चलते हैं। तो ये चीजें प्रोफेशनल ट्रेडर अगर आपने बनना है तो ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करना होगा। ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करने के लिए एक क्लियर, एक प्री डिफाइंड प्लान आपके पास होना चाहिए कि मेरा आज का ट्रेडिंग प्लान ये है। तो उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है रिवेंज ट्रेडिंग। तो रिवेंज का मतलब है बदला लेना, यानी आपको मार्केट अगर लॉस करवा देती है तो उसके बाद क्या करते हैं, आप मार्केट से बदला लेने की कोशिश करते हैं कि मार्केट ने मुझे लॉस क्यों करवाया, मुझे तो प्रॉफिट चाहिए था। तो रिवेंज ट्रेडिंग तब होती है जब आपको लॉस होता है और आप गुस्से में आके फिर मार्केट से बदला लेना चाहते हैं। तो इस चीज को भी आपने अवॉइड करना है, कभी भी आपने रिवेंज ट्रेड नहीं करनी। जब आपको लॉस हो जाए आपने उस लॉस को एक्सेप्ट करना है और नेक्स्ट जो है वो अपने अगले सेटअप का वेट करना है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने $30 का लॉस किया, आप बिना सोचे अगली ट्रेड में जो है वो डबल लॉट साइज के साथ ट्रेड लगा देते हैं कि इस दफा फौरन रिकवर हो जाएगा और मैं प्रॉफिटेबल भी हो जाऊंगा। आप लॉट साइज भी अपना बढ़ा देते हैं। तो फिर क्या होता है, ज्यादातर रिजल्ट उल्टा होता है और आपको जो लॉस है वो 30 की बजाय $100 या इस तरह बढ़ता जाता है, और एट द एंड क्या होता है, आप अपना अकाउंट भी वाइप आउट कर सकते हैं। तो ये रिवेंज ट्रेडिंग बहुत खतरनाक ट्रैप है और इससे बचना बहुत जरूरी है अगर आप ओवरऑल एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं। तो रिवेंज ट्रेड से बचने के लिए आपकी एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी होनी चाहिए, जो कि आपको लाइव अकाउंट पे ट्रेड करके ही बिल्ड होगी। तो आप जब बिल्ड कर लेंगे एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी, फिर आपको लॉस से जो है वो फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी चीज, आपका प्लान ऐसा होना चाहिए कि आपका लॉस मैक्सिमम 1 to 2% आपके अकाउंट साइज का होना चाहिए, ताकि अगर आपको आपका एक एसएल भी लग जाए तो 1 to 2% का लॉस आपके अकाउंट को इफेक्ट ना करे और ना ही आपकी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करे। तो अभी नेक्स्ट जो हमारे पास ट्रेडिंग साइकोलॉजी को लेकर स्टेप आ जाता है वो है पेशेंस, सब्र। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। पेशेंस एक ट्रेडर का असली वेपन है, यानी कि मार्केट हर दफा जो है वो हर रोज 10 अच्छे सिग्नल नहीं देती, आपको वेट करना होता है कि एक ही स्ट्रॉन्ग सेटअप आपका बने। तो ये हमने प्रॉपर एक चीजों को कैलकुलेट करके ये बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आप लोगों के लिए पीडीएफ रेडी की हुई है। तो आप अगर इसे सीख लेंगे, इसको ओवरकम कर लेंगे, तो आप इजीली अपनी साइकोलॉजी को जो है इंप्रूव कर पाएंगे। और साइकोलॉजी जब तक नहीं इंप्रूव हुई होगी, आप कभी भी ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। तो पेशेंस का ट्रेडर का असली वेपन है। मार्केट डेली आपको 10 ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटी नहीं देती, आपको वेट करना होता है। अच्छी ट्रेड मिले तो करनी है, अदरवाइज आपको नहीं करनी। तो आपने ये चीज नोट की होगी, हमें अगर अच्छी ट्रेड मिले तो हम अपना सिग्नल वगैरह पोस्ट करते हैं या लाइव कम्युनिटी में, ये लाइव जूम सेशन पे ट्रेड करवाते हैं, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं करवाते। यहाँ पर हम एक एग्जांपल की बात करेंगे। आप गोल्ड ट्रेड करते हो, दिन भर प्राइस एक कंसोलिडेशन फेज में, यानी कि एक ही जगह पे चल रहा है। अगर आप इम्पेशेंस से ट्रेड लगाओगे तो छोटे छोटे लॉसेस लेंगे, लेकिन अगर आप वेट करोगे और ब्रेकआउट का और अच्छे सेटअप का वेट करोगे तो क्या होगा, एक ही ट्रेड से आप दिन का प्रॉफिट अच्छा खासा कमा सकते हो। तो मेन चीज यही है कि पेशेंस हमेशा आप लोगों को जो है वो पे करता है, अच्छा पे करता है रिवॉर्ड। लेकिन आप लोगों ने इस चीज के ऊपर ओवरकम करना है कि बगैर अपने अच्छे सेटअप के, जब तक सेटअप ना बने आपने ट्रेड नहीं करनी, चाहे जितने मर्जी ट्रैप बनते रहे, अवॉइड करना है। पेशेंस आपको तभी आएगा जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी होगी और आपकी साइकोलॉजी जो है वो प्रॉपर एक बिल्ड होगी, देन आप जो है वो इजीली इस चीज को ओवरकम कर पाएंगे। तो पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपने इसके ऊपर काम करना है। जब मेन हमारा जो लूजिंग स्ट्रीक स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट ही इसी से होती है कि हम पेशेंस नहीं रख पाते, या हमारे अंदर सब्र नहीं रहता कि हम किसी ऐसी ट्रेड में, पहली ट्रेड में जब घुसते हैं ना, फर्स्ट ट्रेड ही आपको जो है वो पूरा दिन डिसाइड करती है कि आपकी पहली ट्रेड कैसी थी। तो अगर हम पहले ही किसी एक ऐसे ट्रेड में घुस जाते हैं जो हमने प्रॉपर पेशेंस के साथ उसका वेट नहीं किया, सेटअप का हमें थोड़ा बहुत ऐसा लगा कि हाँ यहाँ से जा सकती है, तो हमने उसी बेस पे ट्रेड प्लान कर ली, तो फिर क्या होता है, हम पहली ट्रेड में लॉस करते हैं, सारा दिन फिर उसी लॉस को रिकवर करने के चक्कर में और मजीद लॉस करते रहते हैं एट द एंड अपना अकाउंट जो है वो ब्लो कर देते हैं। तो इस चीज को आपने अवॉइड करना है और पेशेंस के साथ अपने सेटअप का वेट करना है। तो नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज है वो है कि आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब है आपने अपने प्लान को फॉलो करना है।
प्लान को फॉलो करेंगे तो ही आप जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। अदरवाइज आप डिफरेंट जो ऊपर हमने चीजें डिस्कस की, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन होगा तो आप इजीली उन सब को रिकवर कर पाए, जो वो कवर कर पाएंगे। रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग या पेशेंस, जब तक आप डिसिप्लिन नहीं होंगे वो सारी चीजें आप नहीं कवर कर पाएंगे। तो आप अगर डिसिप्लिन आपके अंदर होगा तो इजीली आप रिकवर कर पाएंगे। चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, आपने हमेशा अपना डिसिप्लिन को जो है वो फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल, आपने डिसाइड किया कि एक ट्रेड में सिर्फ मैं 2% रिस्क लूंगा, लेकिन लेकिन एक दिन आप कॉन्फिडेंट होकर जो है वो 10% का रिस्क जो है वो कर देते हो और वो ट्रेड गलत हो जाती है, तो क्या होता है, अकाउंट 50% डैमेज हो सकता है। डिसिप्लिन ना होने की बेस्ट स्ट्रेटजी भी जो है वो काम नहीं करती। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है ना, तो आपकी जो बेस्ट से बेस्ट स्ट्रेटजी है ना, वो भी काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि आपने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया। यानी कि आपने रिस्क लेना था 2% का और आप वहां पे 10% ले रहे हैं। अगर आप के 10% का ऐसा लगता है तो क्या होगा, आपकी साइकोलॉजी टोटली डिस्टर्ब होगी और आप फिर रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ जाएंगे और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। एट द एंड फिर क्या होगा, आप सारा अकाउंट जो है वो वॉश आउट कर देंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास आता है वो है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। सबसे पहली चीज, सबसे बड़ी गलती जो एक बिगिनर जब मार्केट में आता है तो वो यही करता है कि अपनी जो उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो नॉन रियलिस्टिक होती हैं। वो ऐसा नहीं है कि अचीवेबल हूँ। वो क्या करता है कि मैं आज ट्रेडिंग स्टार्ट किया, कल मैं अमीर हो जाऊंगा, कल मैं करोड़पति बन जाऊंगा। ऐसी एक्सपेक्टेशंस अभी आपने कभी भी नहीं रखनी। नया ट्रेडर सोचता है कि एक महीने में या लाखपति या करोड़पति बन जाऊंगा, तो ये माइंडसेट ही गलत है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास $1000 का अकाउंट है और आप मंथली 5% कंसिस्टेंस बना लेते हो, तो एक साल में आपका जो अकाउंट है $1700 से ज्यादा हो जाता है। ये सस्टेनेबल है। लेकिन अगर आप हर ट्रेड में जो है वो डबल करने की सोच रहे हो, तो जल्दी या देर से आपका जो अकाउंट है वो ब्लो हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा माइंडसेट इस तरह का बन चुका है। ट्रेडिंग को हमने समझा हुआ है कि क्योंकि जो है वो मनी मेकिंग मशीन समझ लिया या ऐसा कुछ हमने समझा हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जो दुनिया के हर एक बिजनेस से आपको ज्यादा रिटर्न दे सकता है। वो कब देगा? जब अपने प्लान्स को, अपने रूल्स को फॉलो करेंगे। और साथ में आपने ये भी देखना होता है कि मैं आया कि जो मैंने अमाउंट इन्वेस्ट किया उसके अकॉर्डिंग क्या ये मुझे प्रॉफिट कितने परसेंट मिल रहा है। 5 to 10% पर मंथ इजीली आप बना सकते हैं। ट्रेडिंग में कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन क्या है, हम वेट नहीं करते। हम कहते हैं कि जो वो एक ही दिन में 5 से 10% बना भी लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो है वो एक्सपेक्टेशंस क्योंकि हाई होती हैं और हम इस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते कि हम बस कर दें या स्टॉप कर दें अब ट्रेड। तो हम क्या करते हैं, फिर मजीद ट्रेड्स ओपन करते हैं और एट द एंड अपना जो है वो सारा हम लॉस कर देते हैं। तो आई होप कि आप इन चीज़ों को ओवरकम करेंगे और इन चीज़ों को समझेंगे तो आप जो है वो ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो मार्केट को कंट्रोल करना किसी के बस में नहीं है, लेकिन आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आपके अपने बस में, और आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फियर, ग्रीड, ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग, इम्पेशेंस, डिसिप्लिन की कमी, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, तो ये सबसे बड़े दुश्मन है आपके एक ट्रेडिंग में, कि आपको जो ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं होने देते। अगर आप इनको कंट्रोल कर लेते हो तो मार्केट आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स का गेम नहीं है, ये दिमाग का गेम है। आप अपने इमोशंस पर जीत पाओगे तब ही आप जो है वो मार्केट से जीतना आपके लिए मुमकिन हो पाएगा। जब तक आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इमोशंस के से जो है वो प्ले करते रहेंगे आपके मार्केट में, तो तब तक आप जो कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। आई होप कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि 90% या 80% जो चीज़ है वो जो आपकी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनाती है वो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट डिस्कस किया ट्रेडिंग साइकोलॉजी को। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है, एक्सपेक्टेशंस कैसी आपने रखनी है, डिसिप्लिन, पेशेंस, और उसके अलावा रिवेंज ट्रेडिंग को किस तरह से अवॉइड करना है, ओवर ट्रेडिंग को किस तरह से बचना है, ग्रीड और लालच को किस तरह से कंट्रोल करना है, और साथ में जो अपने फियर के ऊपर, अपने डर के ऊपर किस तरह से कंट्रोल करना है। तो आई होप कि आपने अगर ये वीडियो कंप्लीट जो है वो देखेंगे और इसकी जो चीज़ें आप लोगों को इन्फॉर्म किया है इनको समझेंगे और इसके ऊपर काम करेंगे, तो इंशाल्लाह जो है वो आप बहुत जल्द एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई। और पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही लर्निंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। और इसके अलावा आपने कमेंट सेक्शन में बताना है नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर जाते हैं, और उसी टॉपिक पर हम आप लोगों के लिए वीडियो बना देंगे।